हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है शुक्रवार, डेट है 28, यानी कि यह है ना शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे मॉर्निंग वाले काम है ना, जैसे कि बासी झाड़ू लगाना, सिर्फ वो बस हुई है। बाकी और घर की साफ़ सफाई करना ना अभी रह गया है। तो सबसे पहले आज मैंने खाना बना दी हूँ और खाना बनाते ही मैंने एक राउंड कपड़े का लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी बेडशीट हो गई थी धुलने के लिए। और मैं जब 2-3 बेडशीट हो जाती है ना, जब ही मशीन लगाती हूँ, तो 2-3 बेडशीट हो गई थी और तकिया कवर काफ़ी सारे थे, तो सभी गंदे हो गए थे, तो तकिया कवर है। तो एक राउंड जो मेरी मशीन है ना वो लग गई है खाना बनाते तक, तो एक राउंड के कपड़े धुल गए थे। उसके बाद मुझे कंबल धुलना था। ये कंबल हॉस्पिटल वाला है, ये हॉस्पिटल ले जाते हैं जब नाइट ड्यूटी रहती है। तो अभी नाइट ड्यूटी समाप्त हुई है, तो ये कंबल धुलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है ना कंबल को मशीन में मैं डाल के आ गई हूँ। मेरे जो घर के काम होते तक है ना कंबल का एक राउंड हो जाएगा। और बेडशीट वगैरह है तो उन्हें मैं नहाते समय खंगालूंगी, जब तक मैं घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और हॉल में आई हूँ, बाकी रूम तो मेरा साफ़ ही रहता है, ज़्यादा समेटने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ डस्टिंग और पोछा का काम रहता है। सिर्फ हॉल ही मेरा जो है सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग ना आराम से लेटे रहते हैं। ये देखिए चीकू ना काफ़ी मस्ती कर रहा था। फिर मैंने चीकू को उठाई हूँ और बोली हूँ सारे तकिए को स्टोर रूम में रख के आ जाओ। और यहाँ पर काफ़ी सारे कंबल रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे लोग ओढ़ने के लिए कंबल ले आते हैं, तो सारे ही कंबलों को तय करके स्टोर रूम में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कंबल तय हो गए थे, तो सभी को मैंने स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। उसके बाद फिर जो ये वाले पलंग में गद्दा लगाते हैं ना, तो इसे भी उठा के रख देंगे। अगर यहाँ पर गद्दा लगा रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ मैं इसमें जो दरी है वो ही बिछा के रखती हूँ। तो गद्दा स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। उसके बाद फिर ये दरी है ना, इसे झाड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बच्चे लोग खाना खाते हैं, तो वही थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इसे मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही झाड़ देती हूँ। तो दरी झड़की हो गई है, अब बेडशीट ठीक करना है। यानी कि सारा रूम तो मेरा सेट हो गया है, सिर्फ हॉल रह गया है सेट करने के लिए। उसके बाद फिर डस्टिंग का काम करेंगे, क्योंकि एक बार रूम सेट हो जाता है ना, उसके बाद डस्टिंग करना तो ठीक रहता है। आज जो है मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसके वजह से ना इतनी गर्मी लग रही है ना, कि गर्मी के कारण तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो मैंने अभी कूलर चालू कर ली हूँ। और ये सारे काम करते तक कूलर पंखा तो हम चला लेते हैं, पर झाड़ू लगाते समय ना काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है गर्मी के कारण, क्योंकि ना ही कूलर चला पाते हैं और ना ही पंखा। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो बेड है ना, दोनों ही बेड सेट हो गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जितनी भी कुर्सियाँ वगैरह हैं सब इधर उधर फैली रहती हैं, तो सभी को मैं एक जगह पे समेट देती हूँ। और सुबह का यही काम होता है ना, कि हमारा अगर घर बिखरा हुआ है तो सारी चीज़ों को उनकी जगह में व्यवस्थित करो। तो ये सुबह शाम मेरे को 2 टाइम करना होता है, क्योंकि चीकू बस स्कूल जाता है, बाकी जयू घर पे रहता है। और अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो घर व्यवस्थित बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरा जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, उसकी भी डस्टिंग हो गई है। और अभी गर्मियाँ समाप्त हो गई हैं, बारिश चालू हो गई है, तो उतनी धूल डस्ट नहीं आती है। पर एक बार जब तक घर की डस्टिंग ना करो तो मन ना मानता नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी सफाई अधूरी सी है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की धूल डस्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पर टीवी वाला कैबिनेट है, उसकी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर इधर खिड़की के साइड आ गई हूँ मैं, तो इसे भी मैं साफ कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉल का सारा ही काम हो गया है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं
ड्रेसिंग वाले रूम में, तो हल्की फुल्की सी ड्रेसिंग में भी कपड़ा मार देती हूँ। वैसे ज़्यादा गंदी तो नहीं है, बस हल्का फुल्का सा ही साफ़ करना है, क्योंकि अगर हम डेली में ही डस्टिंग करते हैं ना तो उतना गंदा हमारा जो घर है वो होता नहीं है। तो डस्टिंग वगैरह हो गई है, उसके बाद फिर मुझे पोछा लगाना है। बाकी फाइनली मेरा जो घर का साफ़ सफाई का काम है ना वो हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के, और मैं जैसे ही नहा के आई ना तो देखी तो बारिश चालू हो गई थी। 2-3 दिन से मौसम ना काफ़ी साफ था, सुबह भी इतना नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। इस वजह से मैं ना कपड़े धुलने का प्लान बना ली थी, पर देखिए मौसम ने तो आज मेरे को ना उल्लू बना दिया है, यानी कि वही कहते हैं ना कि हम उल्लू बन गए। तो इस तरह से आज मेरे साथ हाल हुआ है। ये देखिए बारिश हो रही है, पर मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, कपड़े धुलने को डाल दी हूँ तो उन्हें तो धुलना ही पड़ेगा। और आज लाइट भी बहुत परेशान कर रही है, तो आज यानी कि ना 3 बजे तक मेरा काम चला है कपड़े धुलने का, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी। जब लाइट आई तभी कपड़े धुल के हुए हैं, क्योंकि ड्राई करना था। अभी बारिश वाला मौसम है तो कपड़े ड्राई कर दूँ तो ठीक है, जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने भी सोचा भाई जब ओखली में सर डाल लिया है तो मुसल से क्या डरना है, कपड़े तो धुलने ही है जब अगर धुलने के लिए सोच लिए हैं तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैं नहा के आने के बाद अपने बाल सुखा ली हूँ और अब आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अब 11:30 का टाइम हो रहा है तो अम्मा जी को खाना देना है। तो अम्मा जी के लिए थाली लगा रही हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, और आज सब्जी बनी है भिंडी की। तो दाल सब्जी तो मेरी पहले ही बन जाती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, चावल बस बाद में बनाना होता है, तो चावल मैं बाद में बनाती हूँ। तो ये लग गई है थाली, तो मैं अम्मा जी को दे के आ जाती हूँ। अम्मा जी को खाना दे के आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कढ़ाई निकाल रही हूँ, क्योंकि गांव से कल दूध आया है तो मुझे खोवा बनाना है। तो कढ़ाई निकालने के बाद उसे धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस में चढ़ाऊँगी, क्योंकि बर्तन अंदर रखे रहते हैं ना तो वही कॉकरोच छिपकली ये सब का डर रहता है। तो बर्तनों को मैं यूज करती हूँ ना तो धुल के ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना दूध कढ़ाई में डाल दी हूँ, और ये कम से कम मैंने 4 लीटर के करीब दूध रहा होगा। तो आधा दूध अभी मैंने ना कढ़ाई में डाली हूँ, बाकी दूध को मैं गंजी में ही पकाऊंगी, क्योंकि दूध काफ़ी सारा है तो एक साथ कढ़ाई में बनेगा नहीं। तो ये दूध उबलते तक जो हमारा पतीले का दूध है ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। और खोवा बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो अभी मैं इसे रख देती हूँ जब तक मैं भी खाना खा लूँगी और सभी लोगों को खिला देती हूँ। फिर बर्तन वगैरह यही सारे ही काम करने हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी ना तो मैंने कंबल को ड्राई कर दी हूँ और इसे मैं यहाँ पर फैला देती हूँ। और कंबल ना मशीन में इतने अच्छे से ड्राई हो जाते हैं कि उन्हें बारिश में भी धुल लो तो दिक्कत नहीं होती है, आसानी से सूख जाते हैं। तो यहाँ कंबल फैलाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में। तो अब जो है ना दूध को चला देती हूँ, और उसके बाद फिर दूध को मैं सेम आँच में करूँगी और फिर अपना खाना खाऊँगी, क्योंकि 11:30 का टाइम हो गया है और पेट में अब चूहे कूदने लगे हैं, यानी कि भूख बहुत जोरों से लग गई है। तो अब खाना खाने के बाद फ्रेंड्स फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। खाना खाने के बाद मेरा यानी कि अब ना सारा काम हो गया था, जैसे बर्तन साफ करना, और बीच में मेरा जो वीडियो वॉइस ओवर का काम भी रहता है ना तो वो सारा काम करके आ गई हूँ। और ये देखिए जो हमारा दूध है काफ़ी गाढ़ा हो गया है, यानी कि आधा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा खोवा है वो बन के हो गया है तैयार, और खोवा बनाने में ना 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो खोवा बन गया था, और खोवा बनाओ ना तो लास्ट में दूध काफ़ी उचटता है, जब वो गाढ़ा हो जाता है ना तो वो काफ़ी उचटता है। तो वही गैस गंदी हो गई है तो हाथों हाथ गैस को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी ना चींटियाँ इतनी परेशान कर रही हैं। अगर थोड़ा सा भी अनाज या मीठा मिल जाए ना तो चींटियों का झुंड लग जाता है। तो हाथों हाथ में गैस और आसपास जो टाइल्स वगैरह हैं जहाँ जहाँ दूध उचटा हुआ है तो सभी को मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फिर सूख जाएगा और इनमें ना चींटियाँ लग जाएंगी। तो यहाँ पर गैस साफ करने के बाद खोवा है ना वो ठंडा हो गया है, तो इसे मैं डिब्बे में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा ना तो बच्चे आते जाते इसे गरम गरम खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद होती हैं। तो सारा ही खोवा मैंने डिब्बे में रख दी हूँ,
और खोवे की मुझे गुलाब जामुन बनाना है, क्योंकि बहुत इच्छा हो रही थी गुलाब जामुन खाने की। तो दूध भी मिल गया था और घर का दूध है, घर के दूध की तो बात ही अलग होती है। तो इसकी ना जो गुलाब जामुन है काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ खोवा मैंने डिब्बे में रख दी हूँ और कढ़ाई को मैं अभी पानी भर के रख दूँगी, अभी नहीं धुलूँगी, ये अच्छे से फेंक जाएगी। तो ये सब करते करते देखिए अभी 3:15 का टाइम हो गया है, यानी कि खोवा औटने मैंने 11:30 के लगभग रखी थी और 2:30 बजे ये बन के कम्प्लीट हुआ। उसके बाद बाहर आई तो मौसम अभी थोड़ा खुला है, धूप तो नहीं निकली पर पानी गिरना बंद हो गया है। तो ये देखिए कपड़े मेरे इतने सारे धुले हैं और सभी मैंने सामने वाले आंगन में फैला दिए हैं। मशीन के ड्राई है तो कपड़े सूखने में उतना दिक्कत नहीं होती है, आराम से सूख ही जाएंगे। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे आज। वैसे तो ना 3 दिन से इतनी तेज़ धूप निकल रही थी कि धूप के कारण ना गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी। तो चलिए कपड़े तो सूख ही जाएंगे, पर मौसम ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा ना गर्मी से सुकून मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ना 1-1.5 घंटे आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। तो फ्रेंड्स देखिए ये शाम का वीडियो है, उसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं आपको शाम के 7 बजे। तो यहाँ पर मेरी जो संध्या पूजन है ना वो हो रही है, क्योंकि 7 बजे मैं दीपक जला देती हूँ। दिन अस्त होता है और दीपक जलाने का काम मेरा हो जाता है। संध्या पूजन करने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में, खाना बनाने की तैयारी करना है। तो खाने में आज आलू बैगन की सब्ज़ी बनेगी, जो मेरी बहुत फेवरेट है, यानी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है आलू बैगन। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, आलू और बैगन। तो मैंने आलू अलग काटे हैं और बैगन अलग काटूंगी, और सारी ही सब्जी को एक साथ काट के मैं ऊपर रख लेती हूँ। और मुझे ना इस तरह से बैठ के पावसे से सब्जी काटना ना अच्छा लगता है, और इसमें ना जल्दी से सब्जी कट भी जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जी कट गई है, यानी कि सारी ही चीज़ें बिल्कुल आयती हो गई हैं। तो अब खाना बनाने में बस आधा घंटे लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्याज टमाटर मैं चॉपिंग बोर्ड में काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को धुल के रख दी हूँ, और सबसे पहले मैं चावल धुल के चढ़ा देती हूँ। तो चावल बनते तक जो है ना हमारी सब्जी बन जाती है, क्योंकि चावल बनने में थोड़ा समय लगता है। चावल कुकर में सीटी आएगी, उसके बाद उसका प्रेशर डाउन होगा, जब तक हमारी जो सब्जी है ना वो बन जाएगी। तो यहाँ पर चावल धुल रही थी, उसी बीच मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। तो तेल गरम हो गया है तो मैं उसमें प्याज डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है, तो अब हम इसमें आलू डाल देते। आलू डालने के बाद इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी सारे ही, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी हूँ तो अब हल्दी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर सब्जी में मसाला डाल दी हूँ, और देखिए चावल भी अब हमने चढ़ा दिए हैं। तो सब्जी बनते तक हमारा जो चावल है ना वो बन जाएगा। तो आलू हमारे हल्के से भुने हैं, तो मैंने इसमें ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी हूँ। कसूरी मेथी डालने के बाद आलू को 2 मिनट अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर आलू हमारे भुन गए थे, तो मैंने इसमें ना भटे डाल दी हूँ, और भटे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है आलू और भटे को। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे वो डाल देते हैं, क्योंकि भटे की सब्ज़ी में टमाटर डालना ज़रूरी होता है। तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने इसमें नमक भी डाल दी थी। तो ये देखिए हमारी जो भुनी भुनी सब्ज़ी है ना बन के हो गई है तैयार। और आलू बैगन की सब्ज़ी ना थोड़ी सी रसेदार ही अच्छी लगती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रसा डालूँगी। अगर आप लोग इसे सूखी खाना चाहो तो यानी कि इसे सूखी भी बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसे थोड़ी रसेदार खाते हैं चावल में, तो मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखूँगी। तो ये देखिए जो हमारी सब्ज़ी है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, परफेक्ट है। और हमारे यहाँ इतनी ही रसे वाली सब्ज़ी खाते हैं, तो मैं इतना ही इसमें रसा रखूँगी। सब्ज़ी बन गई, चावल भी बन गया था। उसके बाद फिर मैंने रोटी बना ली हूँ, और सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, और मैंने भी खाना खा ली थी। खाना खाने के बाद वही काम होता है, बर्तन साफ़ करो, रसोई क्लीन करो। तो मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। उसके बाद अब मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ।
गैस को भी मैंने साफ कर ली हूँ, यानी कि गीले कपड़े से गैस को पोंछ दी हूँ। उसके बाद ये सिंक का एरिया है ना, तो इस साइड अब हम इसे पोंछ देते हैं। तो यहाँ पर बर्तन का टोकना रखो ना तो पानी थोड़ा बहुत रुक जाता है, तो टोकना हटा के मैं वाइपर से सारा पानी निकाल के आसपास सभी जगह कपड़े से पोंछ देते हैं, जिससे जो पानी है ना सारा ही सूख जाए। तो यहाँ पर सुबह के लिए जो मेरी पूरी रसोई है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, साफ़ सुथरा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।